राजकाज के आकर्षण से, व्यवहार से, परिश्रम से उबे थके राजा जनक जंगल के तरफ रथ को लेवा गए और मंत्रियों को, टहलुओं को दूर खड़ा करके तमाल वृक्ष के नीचे थकान मिटाने के लिए टेका देकर शुद्ध हवा खोरी के लिए बैठे। मंद मंद सुगंध और बसंत ऋतु की सुंदर हवाओं ने राजा की तनिक थकान, उदासी मिटाई। राजा जनक धर्मात्मा थे, महात्माओं का संग करते थे। राजा जनक जता हता सत्संगમાં। એ સત્સંગ શ્રવણનું પુણ્ય રાજા જનકનું પાંગર્યું। तमाल वृक्ष के नीचे राजा जनक तनिक आराम करके विश्रांति ले रहे थे तो आवाज सुनाई पड़ा। जो स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से विचरण करते थे, ऐसे नव योगेश्वर। प्रथम हरि योगेश्वर ने कहा कि हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो सारे शक्तियों का मूल है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इस त्रिपुटी के मेल से जहां सुख मिलता है, वो जहां से सुख आता है, उस सुख स्वरूप ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। दूसरे सिद्ध ने कहा कि बुद्धि के अनुकूल होने से, આપણી બુદ્ધિ ઈચ્છતી હોય તેવી વસ્તુ, પરિસ્થિતિ આવવાથી જે સુખ મળે છે, બુદ્ધિમાં જે સુખનો પ્રકાશ થાય છે, તે અમે સુખ પ્રકાશ સ્વરૂપ પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરીએ છીએ, उस परमेश्वर का ध्यान करते। तीसरे सिद्ध ने कहा कि श्वास भीतर जाता है तो शीतल होता है, बाहर आता है तो उष्ण होता है, गर्म होता है। उस शीत उष्ण श्वास की धमनी से, श्वास की मथनी से जो जठरा अग्नि प्रदीप रहती है और रक्त वाहिनियों में रक्त घूमता है, जिस परमेश्वर की सत्ता से तुम्हारी जठरा और रक्त वाहिनियां काम करती है और हृदय धबकता है, और जिसकी सत्ता से श्वास अंदर जाता है तो सो ध्वनि होती है, बाहर श्वास आता है तो हम की ध्वनि होती है, उस सोहम स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं, उसी की हम सत्ता पाते हैं, उसी का हम सामर्थ्य पाते हैं। चौथे सिद्ध ने कहा कि जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य से परे है, जहां सुख आकर चला जाता है, दुख आकर चला जाता है, शोक आकर चला जाता है, लोभ आकर चला जाता है, मोह आकर चला जाता है, फिर भी जो नहीं जाता है, जो सदा साक्षी स्वरूप है, ऐसे साक्षी सच्चिदानंद परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। जो ब्रह्मा जी का आत्मा और भगवान विष्णु का आत्मा और शिव का आत्मा है, वही मनुष्य मात्र का आत्मा है। उस आत्मा परमात्मा में हम विश्रांति पाते। रात्रि को हमारी इंद्रियां शांत हो जाती है, मन में मन शांत हो जाता है, बुद्धि में बुद्धि शांत हो जाती है। उस सच्चिदानंद की गोद में बुद्धि को पता नहीं चलता, फिर भी बुद्धि का थकान, मन का थकान, इंद्रियों की थकान जो मिटा देता और नित्य नवीन जीवन देता है, उस जीवनदाता प्रभु का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार एक एक योगेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार से उसी परमेश्वर के ध्यान की महिमा कही। राजा जनक सूक्ष्म संवाद सुनकर दंग रह गए कि हाय रे हाय, जो परमेश्वर इतना निकट है, साथ में है और परम सत्ता उसी की है, परम बल उसी का है, उसको छोड़कर मैं भी प्राकृतिक जीवों जैसे, सामान्य मनुष्यों जैसे हाय राज, हाय काज, हाय प्रवृत्ति, हाय भोग करके मैं भी बुढ़ापे की तरफ घसीटा जा रहा हूं। धिक्कार है मेरे को
कि लोगों की नजर से तो बड़ा आदमी देखता हूं, लेकिन सामान्य जीव जैसे पेट पालू होकर जीवन बर्बाद कर देते हैं, ऐसे ही मैं पेट पालू पशु की नहीं जीवन बर्बाद कर रहा हूं। पेट भरा और खाली हुआ, पेट भरा और खाली हुआ, और कान से थोड़ी वाहवाही सुनकर अहंकार भरा। अरे दिल में छुपा हुआ दिलबर, उस दिलबर के सुख से, उसके ज्ञान से, उसके आनंद से, उसके माधुर्य से मैंने अपना दिल नहीं भरा, मुझे धिक्कार। अपनी गलती सूझ जाए तो समझ लेना गनीमत है, ईश्वर की कृपा है। बुद्धू सिंह बैठे थे, दोपहर का समय था। बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी, अबराई पे पुरानी पस्तियां पड़ी थी, वो गिर पड़ी। पुरानी पस्तियों में से एक 6 मासिक सप्लीमेंट्री बुद्धू सिंह के हाथ में आई। वो देखता है कि गणित में 4 मार्क, इतिहास में 3 मार्क, समाजशास्त्र में 5 मार्क। अरे मेरा छोकरा 4 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क, 0 मार्क। बड़ा कोपायमान हुआ। 2 बजे का समय था, लड़का स्कूल से आया और बुद्धू सिंह ने पकड़ी उसकी गर्दन, कॉलर पकड़े। बेवकूफ, नालायक, ये तू क्या पढ़ता है? इतनी इतनी फीस भरते, इतना इतना खर्च देते तेरे को, 2 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, 6 मासिक सप्लीमेंट्री में तेरा ये हाल। लड़के ने कहा, पापा मैं तो फर्स्ट क्लास पास हुआ हूं, ये तो आप पढ़ते थे तभी की सप्लीमेंट्री है। તમે ભણતા હતા 8મું ત્યારની છે પાપા, મારા 8માની નથી, આપના 8મા ધોરણની સપ્લીમેન્ટરી છે પાપा। अच्छा अच्छा कहीं वांधो नहीं, लो। अब वो क्रोध कहाँ गया? अब वो नाराजी और कोपायमानता कहाँ गई? दूसरे की छोटी सी भूल बड़ी दिखती और अपनी बड़ी भूल भी शांत हो जाती। शास्त्र कहते आत्मवत पश्चेत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा की नाई दूसरों को देखो। अपितु और भी उससे आगे एक कदम आगे चलकर शास्त्र कहते हैं कि अपने वालों से न्याय और दूसरों से उदारता। जे तमारा पोताना छे एमनी साथे तमे न्याययुक्त व्यवहार करो, पण दूરના છે, પારકા છે, એની સાથે તમે ઔદાર્યભર્યો વ્યવહાર કરશો તો તમારા હૃદયનું ઔદાર્ય સુખ અને ધર્મનું સામર્થ્ય, શાંતિ અને યશ તમારી ચારે તરફ ફેલાશે। जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो उससे दब मरने की जरूरत नहीं है। ये आने जाने वाली वस्तु है। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में तो आएंगे, अपने विकास के लिए सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है। बड़े बड़े भक्तों के, बड़े बड़े तपस्वियों के, बड़े बड़े सज्जनों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे लोग उनसे घबराए नहीं हैं। लेकिन जो घबरा जाते हैं वे आत्महत्या तक की, महापाप करने की नौबत तक आ जाते। एक कौशिक ब्राह्मण की कथा आती। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह सुनाते। भीष्म ने पूछा कि जन बल बड़ा, धन बल बड़ा कि बुद्धि बल बड़ा? बुद्धि बल होगा तभी जन बल को संभाल सकेगा। जय श्री कृष्ण। बुद्धि बल होगा तभी ही बाकी के बलों का सदुपयोग होगा। उस विषय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई कि कौशिक नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनका किसी बनिया ने अपमान कर दिया और धक्का मार दिया कि चल रे कंगले। धक्के से वो गिर पड़ा और बहुत दुखी हुआ कि सचमुच धनहीन जीवन व्यर्थ है।
मैं तो आत्महत्या करके मर जाऊं। जंगल में चले गए और अनशन भूखमरी शुरू कर दी। आपका जो शरीर है व्यष्टि शरीर है और संसार समष्टि है। आप व्यष्टि जो है समष्टि से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका श्वास बाहर के श्वास से जुड़ा हुआ है, आपके शरीर में जो पानी है वो बाहर के पानी से जुड़ा हुए में ही आपका शरीर जीता है। आपके शरीर में जो गर्मी है वो सूर्य की गर्मी से टेम्परेचर जुड़ा हुआ है। सूरज वहां ठंडा हो जाए तो वैज्ञानिक का बाप भी नहीं कह सकता है कि दूसरा सूरज उदय हो, नहीं तो तुम तैयारी करो मर जाओगे। वो खुद भी मर जाएगा। सूरज वहां ठंडा हो जाए तो हम यहाँ उसी समय मर जाएंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर समष्टि से जुड़ा है। जैसी कृष्ण व्यष्टि समष्टि से जुड़ा है। अब वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। समष्टि में थोड़ी हिलचाल हुई क्योंकि वो पुण्यात्मा था, थोड़ा तपस्वी था। इंद्रदेव सियाल का रूप लेकर आए और कौशिक ब्राह्मण को कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, देखो तो मैं कितना दुखी हूं। मेरे को विधाता ने 2 हाथ भी नहीं दिए, मेरे शरीर में कांटे लग रहे, निकाल नहीं सकता हूं। हे ब्राह्मण, खुराक रखने के लिए बर्तन का उपयोग नहीं कर सकता हूं और खुराक रांध नहीं सकता हूं, बना नहीं सकता हूं, कच्चा पक्का खा लेता हूं। अभी का खाया कल कहां मिलेगा कोई पता नहीं, फिर भी मैं जी रहा हूं। आत्महत्या का मैं नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं अगर आत्महत्या करूं तो इस योनि से भी और हलकट योनि में जाऊंगा या तो प्रेत बनूंगा। और ब्राह्मण देवता, जो आदमी आत्महत्या का सोचते हैं उन पर मुझे हंसी आती। कौशिक ब्राह्मण अटेंशन में आ गए। हु इज ही, आखिर ये कौन है? ध्यान से सुनने लगे। तब सियाल वेश में इंद्र ने कहा, कि धन न मिलने से अपने को निर्धन मानते हैं और दुखी मानते और जीने के काबिल नहीं मानते। लेकिन मैं तो सोचता हूं मेरे को 2 हाथ मिल जाए तो वो परम धन है, और ऐसा परम धन मनुष्य को मिला है। और उससे भी ज्यादा परम धन मनुष्य को बुद्धि मिली है, और उससे भी और धन मनुष्य के जीवन में श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान पाने की क्षमता है। बाहर के रुपए पैसे सत्ता और पद न मिले, फिर भी ईश्वर ने मनुष्यों को ऐसे पद दे डाले हैं कि जिसके आगे हम जैसे जीव तो लालायित होते हैं। हम तो चाहते हैं केवल हमको हाथ भी मिल जाते तो बहुत सुखी थे। ये तो असंतोष करने की आदत वाला आदमी ही दुखी होता है कि हाय रे हाय, मैं तो दुखी हो गया। सर्प योनि में कितना दुख है, मेढक योनि में कितना दुख है, कीड़े मकेड़ों की योनियों में कितना दुख है, और गटर के प्रणाली के जीवों को कितना दुख है। पानी में रहने वाली मछलियों का जैसे कोई चिन्ह नहीं पड़ता, पद चिन्ह नहीं पड़ता, और आकाश में उड़ान भरने वाले पक्षियों का जहां जैसे पद चिन्ह नहीं पड़ता, ऐसे ही संसार में ज्ञानवानों को कर्म बंधन नहीं लगता। बाकी अज्ञान तो जहां तहां दुख बनाकर कर्म के बंधन में फंसते हैं। अज्ञान मिटाने की बुद्धि तुम्हारे पास है, और अज्ञान मिटाने वाले संत तुम्हारे पास है, सत्संग तुम्हारे पास है। फिर भी तुम अपने को दुखी मानते हो, अभागा मानते हो। अभी तो दुखी और दुर्भाग्य वाली योनि तुमने सोची तक नहीं। कितनी दुखद योनियां है, कितनी दुर्भाग्यजन्य योनियां है। कुत्ते का शरीर, पूंछ कटी है, मक्खियां भिन भिना रही है, दूसरे कुत्ते काट पीट कर रहे हैं, फिर भी वो कुत्ता आत्महत्या नहीं चाहता, और तुम कौशिक ब्राह्मण आत्महत्या चाहते हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है। कुत्ता आत्महत्या नहीं करता, पागल हो जाता है फिर भी आत्महत्या नहीं करता, और मनुष्य थोड़ा दुख आया, थोड़ा कष्ट आया और पी लिया टिक 20, फेंक दिया ट्रेन के नीचे अपने को,
जंपला दिया तापी में या कुएं में, अपने को मार दिया खंजर। की कितनी बुद्धि की हीनता है, कितनी समझ की कमी है, कितना चित्त की कायरता की पराकाष्ठा है। ये कायरता की पराकाष्ठा पे जब चित्त पहुंचता तब आत्महत्या सोचता है। हे कौशिक, तुम तो ऐसे नहीं होने चाहिए थे। गौर से कौशिक ने देखा कि ये सियाल के रूप में शास्त्र का ज्ञान बोलने वाला कोई साधारण जीव नहीं, और रहस्य समझ गए कि तुम सियाल रूप में शचीपति इंद्रदेव हो। मैं आपका अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे सत्संग दिया, आपने मुझे तारने के 2 वचन दिए। मैं आपका बड़ा आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। मुझे आपका पूजन करने दीजिए। सत्य ज्ञान देने वाले की महिमा अपरंपार। कौशिक जैसे ब्राह्मण सियाल वेशधारी इंद्र का पूजन करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान की बड़ी महिमा है और वह ज्ञान आत्मा परमात्मा को छू के आता है। भगवान कहते हैं गीता के 6ठे अध्याय में, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिया। जो आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म तत्परता से करता है, स्वार्थ से नहीं, किसी को नीचा दिखाने की बुद्धि से नहीं, ईश्वर की प्रीति के लिए अपना कर्तव्य कर्म करता है, उसको वासना निवृत्त करने में सफलता मिल जाती, उसकी करने की योग्यताएं निखर आती है, उसकी क्षमताओं का विकास होता है। और स्वार्थ रहित कर्म करने से वो आदमी सबका प्रिय होने लगता है। व्यक्तियों का तो प्रिय होने लगता है, लोगों का तो प्रिय होने लगता है, लेकिन लोकेश्वर अंतर्यामी प्रभु का भी वो प्रिय होने लगता है और प्रभु उसको प्रसन्नता सौम्यता देते हैं। रामतीर्थ बोलते थे, मौत के भय से तो मौत बढ़िया है और बेइज्जती की भय से तो बेइज्जती बढ़िया है। हो जाने दो एक बार, क्या होता है। तुम अपनी महिमा में हजार हजार मौतें हो गई, हजार हजार बीमारियां आ गई, हजार हजार प्रलय हो गई, फिर भी तेरे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी क्या बिगड़ेगा। तू तो सत्कर्म कर रहा है, सही रास्ते है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते। रामकृष्ण के लिए बोलने वाले कुछ का कुछ बोलते थे, साईं टेऊराम के लिए बोलने वाले कुछ का कुछ बोलते थे, बुद्ध के लिए बोलने वालों ने कोई कमी नहीं रखी। बुद्ध भगवान के लिए तो ऐसा गंदा प्रचार हुआ कि वो जेतवन में रहते थे, सावश्री नगरी के बाहर, जैसे सूरत से हम रांदेर में रहते या इधर जहांगीरपुरा रहते, ऐसे वो दूर रहते थे 15-20 किलोमीटर। उस इलाके का नाम था जेतवन। तो सावश्री नगरी की प्रसिद्ध सुंदरी वैश्या नर्तकी, उसको किसी लोगों ने खरीद लिया और वो बोलती थी कि आजकल मैंने सिटी का धंधा बंद किया, बड़ा एक ग्राहक मिल गया। कौन? बोले बुद्ध। बुद्ध के साथ रात भर रहती हूँ, मुझे खूब मिलता है। हालांकि विरोधी पार्टी ने उसको बाय कर लिया था। आखिर इतना अफवाह हुआ कि बुद्ध को जय जयकार करके पूजने वाले लोग कुछ कच्चे पक्के दूर हो गए, बाकी समझदार रहे। उन्हीं लोगों ने राज्य सत्ता पर दबाव डाला कि जांच हो जाए। जांच कमीशन रखी गई, फलानी तारीख जांच कमीशन आएगी। उसके एक दिन पूर्व वैश्या को दारू पिलाकर 5 आदमियों ने उससे व्यवहार किया, गला घोंटकर बुद्ध के बगीचे में गाड़ दिया। बुद्ध के बगीचे में गाड़ दिया, आम के वृक्षों के नीचे, और जांच कमीशन ने उसकी लाश को खुदवाया। बुद्ध रंगे हाथ अपराधी उस समय माने गए उनके षड्यंत्र के द्वारा। फिर भी षड्यंत्रकारियों को देर सबेर ऐसी मुसीबतें दी प्रकृति ने कि वो कहां तबाह हो गए मुझे पता नहीं। बुद्ध को तो तुम और हम अभी तक जानते हैं। तो आप अपने आत्मबल को, आज सुबह बात हुई थी कि शरीर बल, इससे बड़ा मनोबल, उससे बड़ा बुद्धि बल,
उससे बड़ा संगठन बल, और उन सब बलों से बड़ा है आत्मबल। संगठन बल में सर्वोपरि सत्ता प्राइम मिनिस्टर की, उसको रिझाने के लिए और छोटे मोटे नेता राजी रहते। ऐसा प्राइम मिनिस्टर पद पाने के बाद भी इंदिरा में समझ थी। आनंदमयी माँ के पास जाती थी, देवरिया बाबा के पास जाती थी। एक बार देवरिया बाबा के पास इंदिरा गई तो देवरिया बाबा ध्यान भजन में थे। उनके सेक्रेटरियों ने भगत को कहा कि तुम्हारे गुरुजी को बोलो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी आइए, बाहर आए, दर्शन दें। वो गया भगत, गुरुजी गुरुजी इंदिरा की महारानी आवत रहे। गुरुजी ने बोला चुप बैठो, मैं अपना नियम करूंगा फिर बाहर आऊंगा। थोड़ी देर हुई, वो आईजी डीआईजी ने उन्होंने फिर उस भगत को बोला कि जाओ गुरुजी को बोलो। फिर आए, गुरुजी उनको जल्दी है, और सारे भारत की जो राजा है वो इंदिरा गांधी आवत रहे। चुप रहे। चेला वापस गया। फिर पची थोड़ी वार थी એટલે પેલા અધિકારીઓ સિક્યુરિટી વાળાએ ચેલાને જરા તૈયાર કર્યો એટલે ચેલો પાછો ગયો। गुरुजी बा को टाइम नहीं है और बा को जल्दी है, वो तुम्हारा दर्शनवा करना चाहे। और गुरुजी चला चले। गुरुजी बोला दुत्तु हार चुप रहे, हम हमार काम करें फिर जय हैं। वो अपना ध्यान समाधि उस परमात्मा के परम बल के साथ एकाकार होकर जब आना था बाहर आए। इंदिरा ने प्रणाम किया, जो कुछ बातचीत हुई हुई। आखिर इंदिरा के जाते जाते देवरिया बाबा ने कहा कि देख बेटा इंदिरा, ये नेताओं के कारण सूरज नहीं चमकता है। जयराम जी की। नेता और राजाओं के कारण धरती में रस नहीं है, और नेता और राजाओं के कारण नदियां नहीं बहती है। नदियां बहती है समाज के लिए, और समाज में जो बैठा छुपा है वो ईश्वर, और ईश्वर की सत्ता से हो रहा है, और ईश्वर के सीधे प्रतिनिधि हैं संत। तू लोगों की राजा है, तेरे नौकरों की मालिक है, स्वामी की। संतों की तू मालिक बनकर कभी मत जाना, सेविका बन के गए हैं तो फायदा हुई है। राजा जनक संतों के द्वार गए और राजा जनक को उपदेश मिला। जनक मन बुद्धि से पर उस परमात्मा चित्त का चिंतन का अधिकारी बना, और जनक को परमात्मा की शांति प्राप्त हुई। बुद्धि बल और जन बल से भी परे जनक बल ने आत्म बल का साक्षात्कार किया। अभी भी दृष्टांत मिलता है कि राजा जनक जैसे होकर जियो। राज्य करते हुए भी तुम निर्लेप नारायण का सुख अनुभव करो। राजा जनक का दृष्टांत अभी भी धार्मिक जगत में और सामाजिक जगत में हम लोग जानते हैं। तो राजा जनक का ज्ञान जो था वही श्री कृष्ण का आत्मविद्या होकर गीता के द्वारा चमका है, और उसी ज्ञान की इस समय समाज को जरूरत है। मंदिर के देवता को पूजो, लेकिन मंदिर के देवता के पूजन का फल ये है कि तुम्हारा हृदय का देवता जागृत हो जाए, तो समझ लो मंदिर के देवता की पूजा हो गई। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ। बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेक चलो वहाँ। अपनी वृत्ति को वहाँ चले चलो। आपके अंदर ऐसा खजाना छुपा है, आप आधा आधा घंटा थोड़े दिन ध्यान करें तो आपकी दिव्य शक्तियां देखकर आप ही दंग रह जाएंगे। एक मानव तन है जो हरि रस पाने की क्षमता रखता है। उस मानव तन की क्षमताएं न जानकर इधर उधर खप जाते और अंत में सब छोड़कर मरे जाते, रीते के रीते रह जाते, खाली के खाली चले जाते। जिनके लिए कूड़ कपट खिंचातानी ये वो करते, वो बेटे भी अपने ही स्वार्थ के ऊपर संसार के ही सब चक्कर में। उमा सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होवे विषय अनुरागी। तो अब क्या करें कि भगवान में मन लगे। बोले भगवान में मन नहीं लगता है तो भगवान बोलते नहीं लगता है तो आओ हम तुम्हें उपाय बताते।
यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्, मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियमेत, ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशं नयेत, आत्मन्येव वशं। ये चंचल और अस्थिर दो इसकी बातें आई। चंचल और अस्थिर, एक तो चंचल है, दूसरा स्थिर रहने वाला नहीं, अस्थिर है। जहां जहां जाए वहां वहां से उसको मोड़कर ले आओ। स्थिर न रहने वाला ये चंचल मन जहां जहां जाए उसको वहां वहां से घुमा फिरा के ले आओ उस परमात्मा ज्ञान में, परमात्मा ध्यान में। बोले महाराज कैसे लाए? मन तो गंगा जी चला गया। तो भावना करो कि गंगा में जो तीर्थत्व है, जल में जो रसत्व है, वो मेरे परमात्मा का है। वाह वाह गंगे, गंगा के रूप में मेरी परमात्मा की सत्ता ही नृत्य कर रही है। दिखती तो गंगा है, लेकिन भाव अंदर गंगा के तात्विक स्वरूप का ले आए तो भले आपका मन गंगा गया। गाय दिखी, भैंस दिखी, कुत्ता दिखा, हाथी, घोड़ा, गधा दिखा, और क्या करोगे? जहां जहां मन जाए उसमें गहराई में तुम्हारा सतचित आनंद स्वरूप है। मोहनथाल में मन जाए तभी भी शक्कर छुपी है, और बालूशाही में मन जाए तभी शक्कर है, और जलेबी में मन जाए तभी शक्कर है, और मावे की मिठाई में, बंगाली मिठाई में मन जाए तो भी उसकी मिठास तो शक्कर से। ऐसे जहां जहां मन जाए तो उसका अस्थि भांति और प्रिय तत्व तो मेरा परमात्मा है। तो उसकी आकृति गौण हो जाएगी और परमात्मा मुख्य हो जाएंगे, तुम्हारे अंतःकरण में उभरेंगे। बिल्कुल आसान तरीका, लड़ो मत, मन से झगड़ो मत। मन इधर गया खींच के लाए, उधर गया खींच के लाए, खींच के लाए। हो सकता है आए, और कभी हो सकता है कि ज्यादा हठीला हो जाए। घोड़े की लगाम खींचो, हो सकता है कि कभी रुके, कभी दो टांग ऊपर कर ले, करे। खींचने की अपेक्षा घोड़े को थोड़ा मोड़ तो राउंड मार के वहीं पहुंचेगा। 50 जगह मन जाए जाने दो, लेकिन फिर से घुमा के एक जगह टच कराओ। जैसे नारद जी को कहते थे कृष्ण, जाओ जरा मथुरा का समाचार ले आओ। नारद जी गए, नारायण नारायण, गए मथुरा, वापस आए। जाओ जरा स्वर्ग का खबर ले आओ, गए स्वर्ग, फिर द्वारका आए। क्योंकि नारद जी को 3 घड़ी से ज्यादा रहने का न रह सके ऐसा श्राप था, लेकिन वो श्राप द्वारका में नहीं लगता था। तो नारद कहीं भी जाए, घूम फिर के द्वारका, घूम फिर के द्वारका। तो जाने की 50 जगह और आने की एक जगह। तो बोलो 50% मार्क एक जगह को मिल गया तो पास हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे तुम्हारा मन जाता है, मील में जाता है, थैले में जाता है, रुपयों में जाता है। जाए फिर घुमा के लाओ, फिर घुमा के लाओ, फिर घुमा के लाओ। तो जाने की 50 जगह एक वोट उनको मिलेगा, और 50 वोट तुम्हारे दिल के देवता के तरफ डाल दो, वही वो स्वीकार कर लेगा। और कभी कभार अपने शरीर को शमशान में ले जाओ और मन को दिखाओ कि आखिर ये एड्रेस है बेटा, तू कितना भागेगा, तू कितना दौड़ेगा, कितना कुछ करेगा, आखिर यहाँ आएगा। लोग तुझे लाश समझकर उठाकर ले आए और अग्नि दे दें, और तू निराश होकर मरे, उसके पहले तू अमरता का अनुभव कर ले। बच्चा आखिर तो यहीं आना है। एक सम्राट था, किसी फकीर के चरण पकड़े के बाबा जी मुझे भगवान का रास्ता दिखाओ। बाबा ने कहा भगवान का रास्ता देखना है, कभी देख लेना। फिर थोड़े दिन के बाद आया, बोले महाराज मुझे भगवान का रास्ता दिखाओ। बोले कभी देख लेना। बोले महाराज समय बीता जा रहा है, जल्दी करो दिखाओ। महाराज ने कहा चलो। फिर चलते चलते मरघट के नजीक से महाराज गुजरे तो कोई खोपड़ी मिली। खोपड़ी मिली तो महाराज ने उस खोपड़ी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि वाह रे वाह सम्राट, गलती हो गई।
मेरा पैर लग गया, आपको माफ करिए, आपको दुख हुआ होगा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं बड़ा मोहताज हूँ, आपसे कैसे माफी मांगू। राजा ने कहा महाराज कुछ भी नहीं है, एक तो किसी मुर्दे की खोपड़ी है। बोले ये जब जीवित था तब तुम्हारे जैसा ही अपने अपने इलाके में कुछ तो मानता था, और ये साधारण खोपड़ी नहीं है, पूर्व काल का कोई सम्राट है, उसके शमशान में माए। जीवित था तो मैं अब खोपड़ी तो वही की वही राजन, और ऐसी की ऐसी खोपड़ी तेरे सिर पर लगी है। समय का फेर है, बाकी देर सबेर उसकी भी यही हालत होनी है राजा। यही भगवान का रास्ता है कि तू वैराग्य कर ले तो भगवान में राग लग जाएगा। ऐसा थोड़े कि भगवान कोई दूर बैठा है और पगडंडी का रास्ता है कि सीमेंट का रास्ता है कि डामर का रास्ता है, नहीं। जहां से भगवान को पाने की इच्छा होती है वो वहीं बैठा है। रास्ता मतलब यह है कि राग छोड़कर भगवान में प्रीति करे। जो भोग में प्रीति है, विषय विकारों में प्रीति है, फालतू वस्तुओं में प्रीति है, वो वस्तुओं में हटाकर वस्तुओं की गहराई में जो सच्चित आनंद है, आकृति की गहराई में जो निर्गुण निराकार परमेश्वर सत्ता है, उसमें प्रीति कर। प्रीति को केवल उलट दे बस। जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसको घुमा फिरा के भगवान में लाए। लेकिन भगवान में लाए फिर मन में गड़बड़ अगड़म तगड़म आती है। अगड़म तगड़म आए तो बोले अगड़म तगड़म स्वाहा, मन में आई है भगवान। अब भगवान हृदय तुम्हारा घर है, सुनो नाथ हृदय घर, हृदय निवास तोरा, जा में आई पड़े बहु चोरा। और मेरा तो हृदय था लेकिन तेरा निवास स्थान है, इसमें बहुत चोर आ गए महाराज। तो ए महाराज तुम्हारे घर में चोर आए, चोर आए, चोर आए करके भी विकार और मन इधर उधर जाए तो महाराज को पुकारने के भाव से भी मन महाराज में लग जाएगा और मन पवित्र होने लगेगा। मैंने बताया था परसों, बुद्ध बैठे थे, किसी ने पूछा कि भंते तुम कौन हो, सच बताओ, देव पुरुष हो? बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसी गलती मत करना। तो क्या तुम मनुष्य हो? बोले नहीं नहीं कभी नहीं। तो क्या तुम यक्ष हो? बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या आप गंधर्व हो, किन्नर हो? ना ना। तो बनते आखिर आप क्या हो? हमें मजबूर कर रहे हो अधिक से अधिक पूछने के लिए। तो क्या आप पशु हो? बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या आप पक्षी हो? बोले नहीं। तो आप क्या हो? निशाचर हो? बोले नहीं। तो क्या वरुण हो, कुबेर हो? बोले नहीं नहीं। तो आखिर तुम क्या हो? बुद्ध ने कहा ये सब सोए हुए अवस्था के नाम है। मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं यक्ष हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं गंधर्व हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब स्वप्न के नाम है। वास्तव में मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जिससे सारा सब कुछ दिखता है, सब कुछ बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं अमर चैतन्य हूँ, अपने आप में जगह। बनते हम जग सकते हैं? बोले हर सोया इंसान जग सकता है, लेकिन जगने की लालसा हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकारा। स्वप्ने देख रहे कि हम सेठ हैं, इतने मेरे नौकर हैं। एक आदमी आया, बोले बापूजी पहले 2500 की नौकरी करते थे, ये सब भगवान की कृपा है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, अभी 16,000 आदमी मेरे पास काम करते हैं। क्या अच्छी बात है। नम्र व्यक्ति था। बाप जी ये सब देख लिया, अब तुम्हारी दुनिया का माल चखाओ। तो इतना होने के बाद भी ये तो सौभाग्य कि ये सब कुछ हुआ। 16,000 आदमी काम करते, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, 1 रुपया भी नहीं ले सके वे, लेके 1 सिंगल रुपया नहीं उठा पाए।
खूब टॉर्चेस किया, खूब दबोचा, लेकिन जब आ गए भाव में तो डंडा लेके खड़े हो गए। बोले हम अपनी व्यापारी की मर्यादा में, आप ऑफिसर की मर्यादा में जांच करो। हमारा भारत में कोई बिजनेस नहीं है, हमारे प्रदेश से जो कुछ कमाई आती है उस पर टैक्स लगता नहीं, किस बात का तुम चले गए। 50 करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन बापूजी इसमें कोई सार नहीं। अब देखा, अब तो तुम्हारी दुनिया का सार चखना है। इतना होने के बाद भी सार तो परमात्मा है, ये बात समझ में आना ये भी गनीमत है। राजा राजपाट छोड़कर भी महापुरुषों के पास पहुंचते थे। हम आपको ये नहीं कहते कि आप अपना दुकान धंधा राजपाट छोड़कर मेरे पास आओ, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे कि रोज ये झंझट छोड़कर मेरे चैतन्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान में तो जरूर आओ, उसी में सार है। और कभी कभार साल में 6 महीने में 3 महीने में 1-2 हफ्ता विरक्तों का संग करो। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा कि गृहस्थ के जंजाल में राग द्वेष मोह माया कूड़ कपट के इस दलदल से में फंसे हुए जीवों के लिए, हमारे जैसे गृहस्थियों के लिए मुक्ति का उपाय क्या है? तब देवऋषि नारद ने कहा कि हे महाराजा युधिष्ठिर, गृहस्थी को चाहिए कि कमाई का 5वां हिस्सा नहीं तो 10वां हिस्सा पुण्य कार्यों में लगाए, जिससे लोभ लालच की आसक्ति की मर्यादा अपनी रहे। नहीं तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे, उपयोग कुछ नहीं। आंकड़े बढ़ा बढ़ा के खोपड़ी खाली हो जाती, फिर डरते रहते, हाय रे इनकम टैक्स आ गया, हाय रे ये हो गया। गृहस्थी को चाहिए तो कुछ आय का हिस्सा शुभ कर्म में लगाए, ऐसे ही अपने समय का भी कुछ हिस्सा जप तप में ध्यान में लगाए, सेवा आदि कार्य में लगाए, और हर 3 महीने विरक्त साधुओं के आश्रम में चला जाए, उन संतों के सेवा करे, सुमरन चिंतन ध्यान में अपना समय लगाए। 3 महीने 6 महीने 1 आध पखवाड़िया 1 आध अठवाड़िया उन पुरुषों के संग में लगाए, ताकि संसार के संग दोष से बचकर निसंग नारायण का अंतिम समय अनुभव करके मुक्त हो जाए। यही गृहस्थी का कर्तव्य है। परमात्मा के प्यारे प्रसिद्ध संत बाल्यकाल में न जाने कैसे कैसी अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन अंदर में प्यास है तो वे विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखकर मंजिल तय कर ही लेते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य जब बालक थे तो उनका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण का मन भगवान में, भक्ति में बाल्यकाल से था। माता पिता और कुटुंबी जनों उन्हें संसार का कुछ सिखाते, लेकिन लक्ष्मण सोचते थे कि आखिर तुमने कर करा के सब छोड़ के रवाने होने की यात्रा पकड़ी है। हम ऐसा करेंगे, ऐसा पाएंगे कि जिसको पाने के बाद जन्म मरण के दुख मिट जाते। गुरु की खोज की, कुटुंबियों ने, लोगों ने बताया। यादव प्रकाश नाम के एक वेदांत के विद्वान पंडित के पास पहुंचे। देखो मैं संत नहीं बोल रहा हूं, पंडित बोल रहा हूं, रटे रटाए तोते। उनके पास पहुंचे, उनको गुरुजी माना। वे उपदेश देते कि क्या, हे भगवान दया करो, हे भगवान ऐसा करो वैसा करो। नहीं, आत्मा का श्रवण मनन नित्यासन करो, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये लक्ष्मण को बात जचती नहीं कि जो वैराग्य नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि कैसे करें। विवेक नहीं है सार असार का तो अहम ब्रह्मास्मि से क्या लाभ। गुरु जी से तो भक्ति भाव ही ठीक। गुरु और शिष्य में मतभेद रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण गुरु का आदर करते थे। रांची के महाराजा की राजकुमारी बीमार पड़ी।
उसे ब्रह्म राक्षस ने पकड़ रखा था। टूणे टोटके और उपचार कोई काम न आए। आखिर यादव प्रकाश को महाराजा ने बुलाया। यादव प्रकाश ने अपना जोर लगाया। राजकुमारी को कोई फायदा नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ ब्रह्म राक्षस। तब किसी समझदार ने कहा कि यादव प्रकाश के यहां जो लक्ष्मण नाम का चेला रहता है उसका हृदय साफ सुथरा है और प्रभु के लिए आंसू बहाता है। प्रभु प्रेम में वो गदगद हो जाता है। बाहर की अक्ल होशियारी का वो महत्व नहीं, सच्ची प्रीति भगवान में रखता है। भोला भाला है, सहज सरल है। ऐसे निर्दोष आदमी की अगर पैर की एड़ी भी रख दी जाए राजकुमारी के सिर पे तो ब्रह्म राक्षस जलकर खाक हो जाएगा, नहीं तो भागकर छू हो जाएगा। अब मरता क्या न करता, अपनी कन्या मौत के मुंह में। रांची के महाराजा ने यादव प्रकाश को कहा कि आपसे तो नहीं हुआ पंडित जी, तो आपके शिष्य को ही बुलाइए। अब गुरु के सामने शिष्य को बुलाने की राजा सलाह दे तो सच्चे गुरु तो प्रसन्न हो, लेकिन कच्चे गुरु तो अपने ईगो की चोट लगे। ऊंचा नीचा था पंडित जी। संत होते तो प्रसन्न होते कि बाप से बेटे का यश होता है तो प्रसन्न होते। मेरे गुरुजी देखकर अभी बहुत प्रसन्न होंगे। गुरुजी की ग्राहकी से मेरी ग्राहकी ज्यादा है तो मेरे गुरुदेव नाराज नहीं होते, प्रसन्न होते। लेकिन मेरे गुरुजी अगर पंडित जी जैसे होते तो जीव भाव में तो राग द्वेष रहता है, ब्रह्मवेता तो राग द्वेष से पार होते। मन कमन से यादव प्रकाश ने अपने शिष्य लक्ष्मण जी को बुलाया। अर्थात अभी जो भगवान रामानुजाचार्य होके पूजे जा रहे हैं उन्हीं का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को बुलाया। राजकुमारी के सिर पर पैर रख, तेरे पैर रखने से ठीक हो जाएगी। ये बूढ़े बुजुर्ग लोग बोल रहे, रख ले पैर। यादव प्रकाश ने तो टोंट में कहा, लेकिन बुरा न माना। मेरा पैर, मेरा पैर राजकुमारी के सिर पर। हे मेरे राम, मेरे ठाकुर जी, मेरा पैर कहाँ है? ये तो शरीर का पैर है, मेरा पैर कहाँ? मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? मुझे पता नहीं। और मेरा पैर मैं कैसे रखूं? तू ही बता। हे नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण 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 करते क्षण भर के लिए शांत हो गए। और नर नारी का आयन हुई प्रेरणा और उठाकर राजकुमारी के सिर पर पैर रखवा दिया। किसने? अंतर्यामी परमेश्वर। और भक्ति भाव वाले जो वाइब्रेशन थे ब्रह्म राक्षस की तो सदगति हो गई, राजकुमारी ठीक हो गई। रांची के महाराजा ने शिष्य का सम्मान किया, लेकिन पंडित जी को बुरा न लगे, भारों भार पंडित जी का भी सम्मान कर डाला। अब वो रांची के पंडित जी रांची के राजा से सम्मानित हुए, लेकिन ये कल का लखमनिया, उसका इतना पावर प्रभाव खटकने लगा। काशी की यात्रा करने चलेंगे पैदल पैदल। लक्ष्मण तैयार हो जा। लक्ष्मण तैयार हो गए। रास्ते में लक्ष्मण का घात करने का जो षड्यंत्र था, लक्ष्मण की हत्या करने का यादव प्रकाश का जो षड्यंत्र था, लक्ष्मण के समझ में आ गया। किसको कैसे प्रेरणा दे और कैसा स्वप्न देखकर समझा दे, वो सर्व समर्थ हरि को प्रणाम है। यादव प्रकाश हत्या करवाए, रात को उसके पहले
संध्या कोई जंगल के रास्ते भाग गए। भागते भागते घने जंगल में पहुंचे। अब क्या करूं? फिर बैठ गया वो लक्ष्मण। दिशा कौन सी है, काशी कैसे जाऊंगा? शंभ सदाशिव का दर्शन तो करना है। यादव प्रकाश जी मुझे मार डाले उसके पहले मेरा अहंकार तू ही मार देगा, मेरे पाप ताप को तू ही हर लेगा। वो मेरा सिर हरण करवाए उसके पहले तू ही मुझे हार ले मेरे हरि। जंगल में कुछ सूझता नहीं है, घना जंगल है। थोड़ा सा शांत हुआ, पुकारा। 4 कदम चला तो दंपति मिली। लक्कड़हार का सावेश उस दंपति का था। लक्ष्मण को कहा कि चिंता न करो, आज की रात यहीं रह लो, सुबह चले जाना। प्रभात हुई, लक्ष्मण उठा। कठियारा दंपति कि वो पत्नी, मैं प्यासी हूं लक्ष्मण, जरा पानी लाइयो। लक्ष्मण बावड़ी से पानी लाया। बर्तन तो था नहीं, अपनी अंजलि में पानी लाया। उस बाई को पिलाया। एक अंजलि, दूसरी अंजलि, तीसरी अंजलि। जो चौथी अंजलि भरने गया तो देखा न झूपड़ा है न वो दंपति है। ये क्या हो गया? लक्ष्मण दंग रह गया। थोड़ा सा चला तो देखा कि ये तो काशी विश्वनाथ का मंदिर, मैं यहां कैसे? आकाशवाणी हुई कि वो लक्ष्मी नारायण थे और तुझे उठाकर यहां पहुंचा दिया है। अब आकाशवाणी में 3 प्रकार के आकाश होते हैं। तुम्हारी हमारी आंखों से जो दिखता है उसे भूताकाश कहते हैं, और आपके अंतःकरण में जो अवकाश है, जहां स्पंदन होता है, उसे चित्ताकाश कहते हैं। चित्त में प्रेरणा होती है, भाव जगते, अच्छे भाव भी जगते, बुरे भाव भी जगते। अगर सत्व गुण है तो अच्छे भाव है, सही है, और रजोतमो गुण है तो उसको मार डालना है, बस अंदर की प्रेरणा हो रही है, और रजोतमो गुण भाव है। भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश, ये 3 आकाश। चिदाकाश ज्यों का त्यों चैतन्य ब्रह्मवेता उसमें स्थित होते हैं। चित्ताकाश जैसा होता है वैसी प्रेरणा होती है। एक लड़का गया तप करने को, वापस लौट के आया, बोले भगवान कहता है कि बेटा शादी कर लो। गुरु ने कहा तुम्हारा राजसी कामी मन कहता है कि बेटा शादी कर लो। राजा को स्वप्न आया कि तुम कोष अपना खजाना भर लो। मंत्री को कहा कि रात को खुदा ने स्वप्न दिया है कि अपना कोष भर लो। बोले खुदा ने नहीं दिया होगा, शैतान मन ने दिया होगा। तो कभी कभी अंतर प्रेरणा होती, जब आपका अंतःकरण स्वच्छ होता है तो चिदाकाश की प्रेरणा होती है, नहीं तो चित्ताकाश की प्रेरणा होती है। कभी कभी भूताकाश में भी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। आकाशवाणी हुई, चित्ताकाश की हुई कि चिदाकाश की हुई। कथा कहती है कि वह लक्ष्मण को संतोष हुआ कि वो दिखता नहीं है फिर भी सबको देखता है, करता नहीं है फिर भी सबके द्वारा वही करवाता है, और रोम रोम में रम रहा है, इसीलिए उसका नाम राम है। मैं उस राम का दास हूँ। राम की भक्ति ऐसी की कि लक्ष्मण का नाम पड़ गया रामानुजाचार्य। लक्ष्मण नाम के तो कई बच्चे पैदा हुए और कई खेल कूद के इधर उधर जहां जहां मन गया वहां वहां भागे और खप गए,
लेकिन इनका मन जहां जहां गया वहां वहां से हटाकर राम में लगा तो रामानुजाचार्य हो गए। और एक बार राम जी की सेवा करते करते रामानुजाचार्य को आश्चर्य हुआ। प्रभात का मंगला स्नान कराते ठाकुर जी को पहुंचते पहुंचते देखा कि ठाकुर जी के पीठ पर कोई घाव। प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु प्रभु आपके पीठ पर घाव। फिर आकाशवाणी हुई कि ये तुमने मारा है। मेरे राम, मैं तुमको कैसे मार सकूंगा? बोले तुम किसी का मंडन करते हो तो दूसरों का खंडन करते हो। सत असत, सज्जन और दुर्जन सब में तो मैं हूं। मेरे एक हिस्से को, आगे के हिस्से को साफ सुथरा करते हो और पीठ के हिस्से को तुम घाव मारते हो। हे रामानुजाचार्य, किसी की निंदा ना करो। सब अपनी अपनी प्रारब्ध से, अपने अपने संस्कारों से जी रहे। किसी की निंदा करते हो मानो मेरी पीठ में घाव करते हो। रामानुजाचार्य ने तब से खंडन मंडन छोड़ दिया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा। निंदा सुनना भी पाप है, निंदा करना भी पाप है, क्योंकि अंतःकरण मलिन होता है। निंदा करते हो वो तो क्या पता कहाँ है, लेकिन निंदा के वक्त अपना चित्त और अपने कान अपवित्र होते। तो जहां जहां मन जाए, निंदा में जाए, सुनने में जाए, करने में जाए, मन को रोककर भगवान में लगाओ। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी तुम निंदा करते हो उसमें कोई न कोई गुण हो। आप उसका गुण देखो, बाकी अवगुण की उसकी जिम्मेदारी। हो सके तो उसका अवगुण मिटाने का यत्न करो, नहीं तो निंदा करके अपने चित्त में अवगुण मत लाओ। जो दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ जाती, उसके अंतःकरण में दोष आ जाते, लेकिन जो दूसरों की गहराई में परमात्मा देखने की आदत डालता है, उसके हृदय का परमात्मा जग जाता है, प्रकट हो जाता है। संत तुलसीदास यात्रा करने को निकले कि भगवान जहां से पैदल पैदल गए, मैं भी दंडकारण्य की यात्रा करूंगा। तुलसीदास जी रामायण लिखने के बाद वो दंडकारण्य की यात्रा करने को निकल पड़े। घने जंगल में पगडंडी का रास्ता, दोनों तरफ से घाटी, लताएं, वृक्ष, झाड़। पगडंडी के रास्ते से गुजर रहे थे। एक ही रास्ता देखा कि एक कामी पुरुष किसी वैश्या के साथ काम चेष्टा कर रहा है। तुलसीदास को लगा कि अब जाऊंगा तो इनको संकोच होगा और वापस जाऊंगा तभी भी इनको संकोच होगा। अब क्या करूं मेरे राम? तुरंत प्रेरणा हुई, आंखें बंद कर ली और लठ ठोकने लग गए। अरे भाई, कोई है जंगल में, इस सूरदास को रास्ता दिखाए। इस अंधे को, मुझ अंधे को नहीं, इस अंधे को, शरीर तो अंधा ही है, इस अंधे को कोई रास्ता दिखाए। वो छड़ी ठोकते ठोकते दो चार आवाज मारे। उस कामी पुरुष और वैश्या ने कहा, ए बाबा, इधर से यूं सीधे सीधे चले जाओ, जल्दी जल्दी चला जाओ, बस यही रास्ता है, सीधा सीधा चला जाओ। वो चले गए, घाटी पार की और आंख खोली तो सियाराम जी दोनों मिले। तुलसीदास जी कहते, प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले, सज्जनों में तो सब मुझे देखते हैं, लेकिन दुष्टों में भी जो मुझे सियाराम को देखता है उसको देखने के लिए हम आ जाते हैं। तो जहां जहां मन जाए वहां वहां गहराई में सियाराम को देखो। सिया माना प्रकृति और राम माना चैतन्य। सब जगह प्रकृति और पुरुष की लीला है। कोई अभी सज्जनता के रास्ते है तो कोई 10 साल के बाद चलेगा, कोई 10 जन्म के बाद चलेगा। तुम इमली खाकर नाक सकोड़कर अपना दिल क्यों बिगाड़ो? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत तद आत्मन्येव वशम तस्याहम सुलभम पार्थ। मैं उनके लिए सुलभ हूं। नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य युक्त होकर मेरे साथ तदाकार करते हैं, एकत्व करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं।
और युद्ध के मैदान में योग शब्द 64 बार गीता में आया है। तो धमाधमी की जगह और योग शब्द की महिमा हो रही है, योग की महिमा हो रही। लड़ाई करते हुए योग, मार काट करते हुए योग, ऐसा योग कहीं नहीं सुना। घोड़े हुंकार रहे, हाथी चिंखाड़ रहे, शंख बजे युद्ध की घोषणा के, और दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले चलो। और वहां अर्जुन विषाद योग में आ गया। विषाद तो आया लेकिन भगवान के चरणों में अर्ज कर रहा है तो विषाद योग बन गया। जब विषाद योग बन सकता है तो तुम्हारा कर्म भी तो योग बन सकता है। तुम्हारा दुकान भी योग बन सकता है, मकान भी योग बन सकता है, बच्चे को जन्म देना भी योग हो सकता है, शादी करना भी योग हो सकता है। बैंड बाजे बजवा के शादी करने जाते हो तब भी योग हो सकता है। बच्चे को जन्म देते हो, गर्भ धारण करते हो और पैपान कराते हो तब भी वो योग हो सकता है। ऐसा है गीता का ज्ञान। केवल समझ में आ जाए और विचार को थोड़ा सा मोड़ दें, दोनों हाथ में लड्डू। यह लोक में भी सफलता, सुख, वैभव, और परलोक में भी बाजी तुम्हारे फेवर की तैयार। यह लोक सुखी, परलोक सुहेली। बे हाथ में लाडू અને ત્રીજો મોઢામાં રાખો તો भी तैयार। ऐसा है गीता का ज्ञान। गीता कर्म नहीं छुड़ाती, गीता भोजन और कपड़े या वस्त्र नहीं छुड़ाती, रुपया पैसा नहीं छुड़ाती, मित्र कुटुंबी साथी पति पत्नी नहीं छुड़ाती। गीता केवल बेवकूफी छुड़ा देती है और आपके जीवन में ज्ञान और प्रकाश ला देती है। आप जहां भी होते हैं, आप जहां भी होते हैं, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। आपकी हाजिरी मात्र से वातावरण महक उठता है। अगर बेवकूफी छोड़ दी गीता के अनुसार और प्रकाश ले आए तो बस सब काम हो गया। बड़े बड़े तपस्वी 60-60 हजार वर्ष तपस्या करे, धन्यवाद है, लेकिन गीता का योग 2 क्षण उस तपस्या से आगे की खबर दे देगा। 2 घड़ी सत्संग वशिष्ठ जी का 60,000 वर्ष विश्वामित्र की तपस्या को नन्हा करके दिखा देता है। वह सत्संग कृष्ण ने युद्ध के मैदान में की। रामा अवतार में वशिष्ठ के चरणों में बैठकर जो सुना, हे राम, वह तुम अमर आत्मा हो, आदि तत्वमसी रूप से सुना, और अहम ब्रह्मास्मि के रूप में वो कृष्ण अवतार में उनके अंतःकरण से नृत्य करता हुआ प्रकट हुआ है। रामा अवतार का गुरु का ज्ञान कृष्ण अवतार में जगत गुरु होकर कृष्ण ने जो दे डाला ब्रह्म ज्ञान, उसी का नाम है गीता। जिसको गाने की आदत है ना, उसका रोना भी गाना बन जाता है। भांजे जयराम जी की, जिसको गाने की आदत है उसका रोना भी गाना बन जाएगा।